दुनिया बोल है में। और आपको बताया चलें कि दुनिया बोल होने के साथ साथ दुनिया एक ऐसी जगह भी है जहां पर इस वक्त एक ही लैंग्वेज चल रही है जो कि एक बाइनरी कोड है 010101। इस कोड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब हम मेटावर्स में दाखिल हो चुके हैं और मेटावर्स के साथ साथ ब्लॉकचेन बन रहे हैं, एनएफटीज खरीदे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज की डीलिंग हो रही है। हम एक अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। यकीन जानिए एमएस ऑफिस और एमएस डोस से पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट भी मौजूद है और वर्दा उनका तारुफ करेंगे एक पैकेज के साथ। लेकिन एक पहले पैकेज देख लेते हैं, फिर आपका तारुफ करवाते हैं उनसे। नौजवान हैकर हुमायूं अली खान को बचपन ही से गैजेट्स बहुत पसंद थे, लेकिन 2014 में बाकायदा हैकिंग का इरादा कर लिया। हैकिंग के मुतअद्दिद सर्टिफिकेट हासिल रखने वाले हुमायूं कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान का मयार पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी दूसरे मुल्कों के मुकाबले में टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे। साथ ही पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट और रिसर्चर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। हुमायूं की वालदा कहती हैं कि मुझे अपने बेटे की सलाहियतों पर फ़ख्र है, मगर हैकिंग करने वालों को सही और गलत सिम का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरी दुआ कि अल्लाह मियाँ इनको साबित कदम ही रखे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टेंशन है थोड़ी सी और डर भी लगता है। इसमें ये अच्छाइयाँ भी हैं, जहाँ पर हर फील्ड में अच्छाई होती है, बुराई भी होती है। तो इस वजह से सिर्फ ये डर लगता है कि अल्लाह मियाँ इन्हें बुरे लोगों से बचाए और सीधे रास्ते पे ही रखे बस। साइबर की आंख का लक़ब पाने वाले नौजवान हैकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 साल का तजुर्बा भी रखते हैं। एथिकल हैकर हुमायूं की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में ऐसा इदारा कायम करे जिससे मगरबी ममालिक को भी अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान किसी भी तरह से कम नहीं है। कैमरामैन हसनैन बिलग्रामी के साथ फयाज बुखारी, बोल न्यूज़, कराची। जी तो देखा आपने, तो आइए आपको मिलवाते हैं हुमायूं अली खान से। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, पहले मुझे ये बताइए, जब आपने डिसाइड किया कि आपको हैकर बनना है, सबसे पहले फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली एक तरीके से शौक थी, और क्योंकि ये फील्ड इतनी कॉमन नहीं है और लोगों को इससे लाइक अवेयरनेस अभी। और जब भी हम हैकिंग की बात करते हैं हमारे जहन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है कि आप एक हैकर हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, अभी दुनिया का ज़्यादा रुझान ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जल्दी जाता है। अब नेगेटिविटी की जगह अगर लोग थोड़ा पॉजिटिव भी सोचें तो देयर विल बी ऑलवेज गुड। तो जाहिर सी बात है अब फैमिली के लिए भी, क्योंकि अब एक आता है जनरेशन गैप। अब हमारी फैमिली में जो जनरेशन गैप आता है फ्रॉम फादर्स टू फादर्स, उसकी वजह से थोड़ी अवेयरनेस इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ को इतना अवेयर नहीं होते लाइक साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, और कंप्यूटर का रुझान अभी दुनिया में किस लेवल पे पहुंच गया। ये एथिकल हैकिंग क्या है, क्योंकि इंटरनेशनली इसका रुझान बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ इतना नहीं है। अच्छा, ये भी क्लियर करते चलें कि ये एथिकल हैकिंग ये टर्म है क्या, मतलब ये किस किस्म की टर्म है? हैकिंग एथिकल कैसे हो सकती है? बिल्कुल, अब हैकिंग बेसिकली किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी सर्वर में पेन टेस्ट करके एक्सप्लोरेशन लेना या किसी भी सर्वर पे एक्सेस ले लेना विदाउट एडमिन परमिशंस। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि लाइक मैं अगर किसी एडमिन से परमिशन लेके उसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ को चेक आउट करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड एन एथिकल वे। तो एंटी हैकिंग हो गया ना, एथिकल हैकिंग कैसे हुआ? ये एथिकल हैकिंग इस तरीके से हुआ है क्योंकि यहाँ मैंने एक एडमिन ने मुझे खुद परमिशन दी कि लाइक वो अपने सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को चेक आउट करना चाहते हैं। बिल फर्स एक डोर है, अब मैं चाहता हूँ कि एक डोर को मैं किस वे से खोल सकता हूँ। अगर मैं उसे विदाउट एडमिन परमिशन, विदाउट एनी पर्सन परमिशन इजाज़त से खोल लूँ, तो दिस इज़ द इशू। अच्छा, यानी आप ये एक सिक्योरिटी टेस्ट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बोल नेटवर्क का जो है पोर्टल आप हैक करें, मतलब आपको मैं परमिशन दिलवाऊँ हमारी टेक्निकल टीम से, तो आप ये कर लेंगे? बिल्कुल, ज़बरदस्त। वैसे हमने एथिकल हैकिंग का तो हमें नहीं पता, लेकिन हैकिंग जो है उसमें पाकिस्तान का नाम काफ़ी मशहूर हो गया है। मनी हीस्ट में भी जो है प्रोफेसर जो है पाकिस्तान से हेल्प लेते हैं। तो ये मुझे बताइए कि ये हैकिंग किस तरह की है, और जैसे अभी मैंने देखा बड़ा आपने क्राउड जमा किया हुआ था, मैं बड़ी छोटी लेवल की सोच से चलूंगा क्योंकि हमारे यहाँ जो है टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा जो है नहीं समझा जाता। तो दोस्त यार तो आते होंगे, यार बच्ची की आईडी हैक कर दो, जरा पता करना है कहीं और तो सेटिंग नहीं हुई। बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टू। अब वहाँ ज़्यादातर इश्यूज ये होते हैं कि यार मुझे यहाँ ये इश्यूज हैं, ये होता है आप काइंडली मुझे आईडीज़ हैक कर दें,
आप काइंडली व्हाट्सएप हैक करवा दें, इंस्टाग्राम। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान नहीं चला रहा, और ऑब्वियसली सी बात है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो उन्होंने ऑलरेडी अपने सिक्योरिटी रिसर्चर्स को बिठाया हुआ भी है और एक्सटर्नली भी वो अपॉइंट करते रहते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स को। ओके, ज़बरदस्त। तो एक पोर्टल को आप परमिशन के साथ कितनी देर में हैक कर लेते हैं? अगर एक पोर्टल की परमिशन हो तो डिपेंड्स ऑन द वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटीज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये किस तरीके से लैंग्वेज, इसके ऊपर आप लैंग्वेज के जरिए करते हैं, क्या इसका तरीकाकार क्या होता है? कोई सॉफ्टवेयर, कोई आप की यूज़ करते हैं, किस तरह से अब बेसिकली इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक देयर आर एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज एंड अदर देन दैट अगर मैं डिटेल्स में जाऊं इन डेप्थ तो इट विल बी लाइक, नहीं मतलब एसक्यूएल पे कर रहे हैं ना, या लैंग्वेज पे जो है वो आप कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इस कोड को लैंग्वेज के जरिए। चले बस सही है, ये बेहतरीन। हुमायूं, आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपका निक नेम है द आई ऑफ साइबर, बिल्कुल, ये क्यों रखा आपने, क्या सोच के रखा? द आई ऑफ साइबर बेसिकली इज द विजन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, and the vision of cyber security within Pakistan is that I should aware the people and provide the service. I see in foreign countries like many of the peoples are providing big services all over the world, लेकिन आज पाकिस्तान हमारा इन सर्विसेज से बहुत ज़्यादा पीछे है। 2021 में हमारे नेशनल साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है जिसकी पॉलिसीज स्टिल यानी कि वर्किंग में है। अच्छा, काफ़ी बैंक्स जो है उन पर साइबर अटैक भी हुआ है 2021-2020 में ही जो है, और काफ़ी लॉस भी हुआ है, तो यकीनन आपने उनसे रब्ता किया होगा कि किस तरह से जो है वो इन्हें रिजॉल्व किया जाए। क्या रिस्पॉन्स आया आपको बैंकर्स का? बैंक्स का लास्ट टाइम मैंने जब वर्किंग की थी तो उसमें इतना इश्यूज ये होते हैं क्योंकि एक इशू होता है एक बैंक का इशू, एक होता है कि सर्वर साइड इशू, और एक होता है जो आपकी ख़ुद की मिस्टेक से हों। ठीक है, अब लोगों की इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि अब बैंक वाले इसकी सिक्योरिटी नहीं रखते कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को मिसयूज़ करवाएं या कहीं और जाके जो अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ यूज़ करें, या डेबिट कार्ड्स को या एटीएम कार्ड्स को। सही, यानी कि अपना ख्याल हमें खुद रखना चाहिए अपने डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का। थैंक यू सो मच हुमायूं, आप आए, और एक बहुत है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, पाकिस्तान के बच्चे इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं हैकिंग की तरफ, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम गैजेट्स का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही वे में कर रहे हैं या गलत वे में। अल्लाह करे कि हम सही वे में कर लें, क्योंकि आज तक तो हम सही वे में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हम जो भी ऐप यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई कनेक्शन हो जाए, पर हम टेक्नोलॉजी को अभी तक सही वे में इस्तेमाल नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।